हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। आज हम क्लास 7th का मैथ्स करेंगे बच्चों। चैप्टर जो हम कर रहे हैं वो ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। तो इसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करने वाले हैं। जो लास्ट टॉपिक हमारा चल रहा था वो था बच्चों ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल एंड पाइथागोरस थ्योरम। तो बच्चों समकोण त्रिभुज और पाइथागोरस गुण हमने किया था। तो क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, इस चीज पे हमने पूरा लेक्चर किया था और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस भी किए थे उसके आधार पे। उम्मीद है आपको अच्छे से वो समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है अभी भी इस थ्योरम से रिलेटेड तो आप अभी शुरुआत में ही पूछ सकते हैं। तब तक के लिए हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे और एक बार रिवाइज करेंगे पहले तो हम कि ये थ्योरम क्या होती है, उसके बाद से आगे के क्वेश्चंस हम कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे जो हमारा चैप्टर है उस पे हम सबसे पहले हमने सीखा था कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। तो समकोण त्रिभुज क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो उसे बोलेंगे समकोण त्रिभुज। और ऐसे कोण में ऐसे त्रिभुज में हम लगा सकते हैं पाइथागोरस गुण। पाइथागोरस गुण क्या होता है? अब ये देखिए, समकोण त्रिभुज जो होता है उसमें जो कोण 90 डिग्री का होता है उसके अपोजिट एक साइड होती है जिसको हम बोलते हैं कर्ण यानी हाइपोटेन्यूज। इसको क्या बोलते हैं? कर्ण या फिर हाइपोटेन्यूज। तो इसका फॉर्मूला होता है बच्चों एक कि अगर आपके पास एक समकोण त्रिभुज में दो भुजाएं दी हुई हैं और तीसरी भुजा आपको निकालनी है तो आप पाइथागोरस गुण का इस्तेमाल करेंगे। और पाइथागोरस गुण क्या होती है कि जो इसका कर्ण होता है, हाइपोटेन्यूज होता है, उसका वर्ग किसके बराबर होगा? जो बाकी के दो साइड्स हैं उनके वर्ग के योग के बराबर होगा। जैसे कि अगर एक त्रिभुज है एबीसी तो AC का वर्ग किसके बराबर होगा? AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। ठीक है, तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम, अब इसको हम अप्लाई करने वाले हैं, इसको इम्प्लीमेंट करेंगे क्वेश्चंस पे। तो इसके आधार पे आप एक दो क्वेश्चन पहले से ही कर चुके हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे कि आपने क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया है एक्सरसाइज 6.5 का। तो अब आपको क्या करना है? नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 उम्मीद है सबने कर लिया होगा, इसका आंसर भी आप सभी का आ गया होगा। जो BC आपको ज्ञात करनी थी, कितना आंसर आया था? BC कितनी थी? BC आई थी बच्चों 24 सेंटीमीटर। कितनी? 24 सेंटीमीटर BC आई थी। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को पहले नोट डाउन करेंगे। क्या क्वेश्चन है? दीवार के सहारे उसके पैर कुछ दूरी पर टिकाकर 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी भूमि से 12 मीटर ऊंचाई पर स्थित खिड़की तक पहुंच जाती है। दीवार से सीढ़ी के पैर की दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे बच्चों क्या बोला गया है? सीढ़ी दीवार से लगी हुई सबने देखी होगी। कुछ आपको यहाँ पे चित्र बना के भी समझाने की कोशिश की गई है। तो यहाँ पे क्या है कि ये सीढ़ी दीवार पर लगी हुई है और कहां तक पहुंच रही है? एक खिड़की तक पहुंच रही है। ठीक है, वो खिड़की की ऊंचाई कितनी है? 12 मीटर है। कितनी ऊंचाई है? 12 मीटर है। तो ये जो ऊंचाई है खिड़की की ये 12 मीटर होगी। और दूसरा बोला गया है कि जो सीढ़ी की लंबाई है वो है 15 मीटर। कितनी? 15 मीटर होगी। अब यहाँ पे एक चीज आप ध्यान देंगे कि यहाँ पे जो सीढ़ी और दीवार की मदद से जो आपका कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है? देखिए, ये यहाँ पे एंगल बन रहा है, ये 90 डिग्री का बन रहा है। और ये जो त्रिभुज बन रहा है ये समकोण त्रिभुज बन रहा है। क्या आप देख पा रहे हैं? तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो भी त्रिभुज इस तरह से बनता है वो समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है, तो सिंपल अगर हम इस त्रिभुज को बनाएं तो ये तो होगी दीवार, ये होगी जमीन और यहाँ पे ये सीढ़ी लगी हुई है। तो ये एक त्रिभुज बन गया, वो भी समकोण त्रिभुज। इसका अगर मैं नाम रख दूं ABC, ठीक है, तो ये कोण होगा 90 डिग्री का यहाँ पे। और ये AC 15 मीटर जबकि AB है 12 मीटर।
और BC दी हुई है A। कितना? A दिया है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके आपको बताना है कि दीवार से सीढ़ी के पैर की दूरी कितनी होगी। अब दीवार से सीढ़ी के पैर की दूरी मतलब क्या हुआ कि देखिए सीढ़ी के पैर तो ये हैं और दीवार यहाँ पे है, तो मतलब इतनी दूरी हमसे पूछी गई है और इस दूरी का नाम क्या है? A। हमने इस दूरी को A मान लिया है, यहाँ पे A लिखा हुआ है, इसीलिए हमें A का मान निकालना है। A की वैल्यू निकालेंगे हम। किस तरह से निकाल सकते हैं? उसके लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करना पड़ेगा, तभी हम BC की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पे बेसिकली क्या निकालना है? हमें BC का मान निकालना है, या फिर आप बोल सकते हैं A का मान निकालना है। तो पाइथागोरस गुण द्वारा आप बोल सकते हैं पाइथागोरस गुण द्वारा। पाइथागोरस गुण द्वारा आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो भी हाइपोटेन्यूज होता है, जो कर्ण होता है, यहाँ पे कर्ण क्या है? AC है। क्या है? AC कर्ण है। तो इसका वर्ग किसके बराबर होगा? बाकी दो भुजाओं के वर्ग के बराबर होगा, वर्ग के योग के बराबर होगा। तो बाकी दो भुजाएं कौन सी बच गई? AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग, यही होगा। अब देखिए यहाँ पे जो इनके मान हैं वो हम लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पे AB कितना है? AB 12 मीटर है और AC है 15 मीटर। तो मैं 15 का वर्ग यहाँ पे कर सकता हूँ, इज इक्वल टू AB तो 12 है, इसका वर्ग मैंने यहाँ पे कर दिया, प्लस BC कितना है? BC है यहाँ पे A, तो इसका वर्ग यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ। अब इसको आपको सिर्फ सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? 15 का वर्ग निकालेंगे, 12 का वर्ग निकालेंगे, 12 को दूसरी तरफ लेके आएंगे और फिर इसको जैसे अभी तक के बाकी क्वेश्चंस किए थे वैसे हम सॉल्व करेंगे। तो जल्दी से इसको सॉल्व करके बताइए कि दीवार से सीढ़ी के पैर की दूरी कितनी होगी। तो क्या आंसर आया बच्चों आपका? कर लिया सॉल्व? जल्दी से सॉल्व करो इसको, बताओ क्या आंसर आएगा। A की वैल्यू क्या आएगी आपकी? तो यहाँ पे 15 का वर्ग आपको करना है, ठीक है। 15 का वर्ग कितना होगा ये आप देखेंगे। तो देखिए 15 का वर्ग आपको वैसे तो याद होना चाहिए, ठीक है। 25 तक के वर्ग तो आपको बिल्कुल अच्छे से याद होने चाहिए, उसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो 15 का वर्ग तो सीधा सीधा आपको याद होना चाहिए, 15 इंटू 15, है ना। कोई बात नहीं, अगर नहीं भी याद है तो ऐसे सिंपली मल्टीप्लाई करके आप निकाल सकते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? 15 का वर्ग, तो 5 इंटू 5 25 और 2 हासिल, 5 एकम 5 और 2 7 इंटू 1 5, तो 5 7 और 5 12, 1 हासिल 225 आ गया, ठीक है। कोई डाउट नहीं। तो 15 का वर्ग हम 225 लिख सकते हैं। इसी तरह 12 का वर्ग आपको ये तो पता होना चाहिए एटलीस्ट कि 144 होगा 12 का वर्ग, ये चीजें आपको याद होनी चाहिए एटलीस्ट। अब देखिए प्लस A का वर्ग है यहाँ पे। मान लीजिए किसी को 15 का वर्ग याद नहीं है और ये भी आपको मेथड लंबा पड़ रहा है, तो आप क्या करेंगे? मैंने आपको एक तरीका बताया था। क्या तरीका बताया था भाई? कि इसको अगर वर्ग करना है किसी नंबर का, तो पहले तो जो ये यूनिट डिजिट है, इकाई की डिजिट है, इसका स्क्वायर कर देंगे हम। तो इसका स्क्वायर कितना आ गया? 5 इंटू 5 25, और 2 को हम कैरी ले लेंगे, ठीक है। दूसरी तरफ चली जाएगी, हासिल चली जाएगी। फिर इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 5 5 और 5 इंटू 2 10, 10 प्लस 2 ये ऐड कर देंगे उसमें, तो 12 हो गया, और 1 हासिल नेक्स्ट वाले में। अब जो ये है इसका वर्ग कर देंगे 1 का हम, कितना आ जाएगा? 1 का वर्ग 1 प्लस 1 ये हासिल थी, ये जुड़ जाएगी, तो ये 225 आ जाएगा। सिंपल है, इजी है। या फिर पहले आप इस चीज को करें, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई, ये तरीका, ये शॉर्टकट है बच्चों। अब एक चीज और है,
अगर जिस किसी नंबर के एंड में 5 हो, जैसे 15 है, ठीक है, इसके एंड में कितना है, 5 है, 5 है ना, तो हम क्या करेंगे, इसका तो वर्ग करेंगे, 5 का वर्ग कर देंगे, ठीक है, 5 का वर्ग कितना हो गया, 25, तो एज इट इज 25 लिख देंगे हम। उसके बाद जो ये है 1 है, इसमें एक प्लस करके, एक के साथ इसमें एक प्लस करके कितना आ जाएगा, 2, और इन दोनों की हम कर देंगे मल्टीप्लीकेशन। क्या कर देंगे, मल्टीप्लीकेशन, मतलब 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देंगे, 225 आ गया। तो ये भी ट्रिक है बच्चों, शॉर्ट शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं जो अगर आप सीखोगे तो आपके लिए काफी लाभदायक होने वाली हैं। धीरे धीरे करके आपको सारी ट्रिक्स में यहाँ पे बता दूंगा। जैसे कि एक और उदाहरण लेते हैं, ठीक है, ये हो सकता है आपको अच्छे से ना समझ में आया हो, तो एक एग्जांपल हम और लेंगे। यहाँ पे देखिए, अगर 25 का वर्ग करते हैं हम, इसके एंड में कितना है, 5 है, तो हम क्या करेंगे, हम 5 का वर्ग कर देंगे पहले, तो कितना आ जाएगा, 25, और यहाँ पे 2 है, तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, इस 2 में एक जोड़ के, मतलब 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 दूनी 6, ये 625 आ गया। इसी तरह जिसके एंड में 5 हो उसका वर्ग आप इसी तरह से कर सकते हैं, ठीक है। ये और भी सिंपल है, ये सिर्फ 5 के लिए है। किसी भी नंबर का, जैसे 45 है, इसको 45 को 45 से गुना करने में समय लगेगा, लेकिन आपको नहीं लगना चाहिए। क्यों, क्योंकि पहले तो मैं 5 का वर्ग कर दूंगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 25, और ये 4 है, इसमें एक जोड़ दूंगा, कितना हो जाएगा, 5, तो 4 इंटू 5 कितना हो गया, 20। बस सिंपल है। इसी तरह आप वर्ग कर सकते हैं जिसके एंड में 5 हो, तो ये चीज आप ध्यान रखें, और इसी तरह आप इनके वर्क कर सकते हैं। अगर आपको ट्रिक्स आती हैं तो आपका बहुत समय बचेगा, और कुछ चीजें अगर याद हैं तो और भी ज्यादा समय बचेगा। जैसे अगर 25 तक आप वर्ग याद कर लेते हैं तो सीधा सीधा आपका ये क्वेश्चन हो जाता है। अब क्या करेंगे, 144 को दूसरी तरफ लेके आएंगे, क्योंकि हमें मान a का निकालना है, तो 225 माइनस 144 हो जाएगा, और इक्वल टू a वर्ग। अब 225 में से 144 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 माइनस 4 1, और ये 12 माइनस 4 8 हो गया, तो 81 आ जाता है। कितना, 81 ए स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। ए स्क्वायर कितना हो गया, 81। अब हमें तो ए की वैल्यू चाहिए, तो 81, इसको भी ऐसे ब्रेक करें कि हम इसको स्क्वायर की टर्म्स में लिख सकें। तो गुणनखंड कर देंगे, 81 को 3 से भाग करेंगे, 27 को 3 से करेंगे तो 9 को 3 से करेंगे तो 3 को 3 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। इस तरह से आप इनको अब पेयर्स में लिखेंगे। आप क्या, इनके गुणनखंड कर दिए, तो मैं 81 को क्या लिख सकता हूं, 3 इंटू 3 और 3 इंटू 3 लिख सकता हूं, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो ये देखिए, ये पेयर बन रहे हैं, मतलब मैं इसको लिख सकता हूं ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का वर्ग इंटू 3 का वर्ग, या फिर मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ए का वर्ग इज इक्वल टू 3 इंटू 3, और इन दोनों का वर्ग मैंने एक साथ कर दिया, कर सकता हूं। या फिर मैं इसको कर सकता हूं, ए का वर्ग इज इक्वल टू 9 का वर्ग, 3 इंटू 3 9 होता है, तो 9 का वर्ग। या फिर मैं कर सकता हूं वर्ग से वर्ग कैंसिल, तो ए इज इक्वल टू 9, ए इज इक्वल टू 9। तो यहां पे आपका आंसर आ जाता है 9। तो आप क्या बोलेंगे कि दीवार से सीढ़ी के पैर की दूरी 9 मीटर होगी। क्या लिखेंगे प्रॉपरली, आप इसका आंसर लिखेंगे, आप लिखेंगे दीवार से सीढ़ी के पैर की दूरी 9 मीटर होगी। या फिर क्या था हमारे पास, बीसी, बीसी होना चाहिए 9 मीटर, बीसी कितना होना चाहिए, 9 मीटर। या फिर आप लिखेंगे दीवार से सीढ़ी के पैर की दूरी 9 मीटर है। सिंपली हम ये यहां पे मेंशन कर देंगे।
अब बच्चों इसको नोट डाउन कर लीजिए आप, ये क्वेश्चन जो किया है हमने, किस तरह से इसको अप्रोच किया है। देखिए यहां तक तो आपने पहले ही कर लिया था नोट डाउन। अब हम आगे देखते हैं, इसको और नोट डाउन कर लीजिए। आपका आंसर आया है 9 मीटर। आपने नोट डाउन कर दिया इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपको दिया हुआ है, निम्नलिखित में भुजाओं के कौन से समूह एक समकोण त्रिभुज बना सकते हैं, ये आपको बताना है। तो आपको यहाँ पे भुजाओं के समूह दिए गए हैं, ठीक है। तो एक त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं, आपको बस ये बताना है कि कौन से इसमें से समकोण त्रिभुज बना सकते हैं। सबसे पहले वाले को हम करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम सेकंड करते हैं, नहीं तो सेकंड पार्ट इसका करते हैं, थोड़ा इजी भी पड़ेगा, इसीलिए फर्स्ट को हम बाद में करेंगे। सेकंड वाला पार्ट देखिए, यहाँ पे हमें बोला गया है कि निम्नलिखित भुजाओं में से कौन सा समूह एक समकोण त्रिभुज बना सकता है। तो उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, हमें क्या पता है कि भाई जो समकोण त्रिभुज होता है वो पाइथागोरस थ्योरम को मानता है। और पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है कि जो हाइपोटेन्यूज का वर्ग होता है वो उसकी बाकी 2 भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है, यानी बेस और परपेंडिकुलर के वर्ग के बराबर होता है। ये चीज आप समझते हैं। अब इन तीनों भुजाओं में से देखिए, इन तीनों भुजाओं में से जो 3 भुजा हैं उसमें से कुछ इस तरह आना चाहिए कि एक भुजा का वर्ग, एक भुजा का वर्ग, किसी एक भुजा का वर्ग 2 भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होना चाहिए। ऐसा ही कुछ होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो ये समकोण त्रिभुज बना सकता है, नहीं तो नहीं बना पाएगा। तो हम यही चीज पता लगाने के लिए पहले तो इनका वर्ग कर देंगे, क्योंकि जितनी भी भुजाएं हैं सबका वर्ग हम चेक कर रहे हैं ना। तो इसीलिए जो पहली भुजा है इसकी 2, ठीक है, उसका वर्ग करेंगे, कितना आ जाएगा, 2 का वर्ग आ जाएगा 4। फिर दूसरी भुजा कितनी है, ये है 2, फिर से इसका वर्ग फिर से 4 आ गया। और तीसरी भुजा है 5, इसका वर्ग आ गया 25। कितना आ गया, 25। अब देखिए कि कोई भी 2 भुजाओं का योग करके हमें तीसरी भुजा के बराबर लाना है, ठीक है। वर्ग तो कर दिया, अब जो इनका वर्ग आया है किन्हीं 2 को जोड़ के हमें तीसरी के बराबर लाना है। तो अगर हम 4 + 4 करते हैं तो 25 के बराबर नहीं आ सकता। कभी आ सकता है, नहीं आ पाएगा ये। अगर हम किसी और भुजा को देखें, ठीक है, किसी और भुजा को मतलब अगर 25 में कुछ भी जोड़ते हैं तो वो वैसे ही बड़ा हो जाएगा। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि भाई 2 का वर्ग + 2 का वर्ग बराबर नहीं है 5 के वर्ग के, इसीलिए ये समकोण त्रिभुज नहीं बना सकते। इसलिए समकोण त्रिभुज नहीं बना सकते, ठीक है। तो यहां पे बच्चों हमारा ये पार्ट इसका खत्म होता है। इसी तरह सभी पार्ट्स को आप चेक करेंगे। अब आप यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन करेंगे, कौन सा पार्ट करेंगे, इसका तीसरा भाग करेंगे। तो तीसरे भाग को आप सॉल्व करके बताइए कि क्या ये समकोण त्रिभुज बना सकते हैं या नहीं। तो इसको भी बच्चों थर्ड पार्ट को भी ऐसे ही चेक करेंगे हम। तो थर्ड पार्ट है उसको करेंगे। यहाँ पे हमारे पास है 1.5 इसका स्क्वायर हम करेंगे, दूसरा 2 का वर्ग करेंगे हम, और तीसरा है 2.5 का वर्ग हम करेंगे। तो देखिए 1.5 का वर्ग क्या होगा, हम पहले 15 का वर्ग करके देख लेते हैं। 15 का वर्ग कितना होता है, अभी किया था पिछले क्वेश्चन में 225 होता है। 2 का वर्ग 4 होता है, और 25 का वर्ग हमने अभी पिछले क्वेश्चन में ही किया था एग्जाम्पल के तौर पे, इसका वर्ग 625 होता है। याद भी होना चाहिए वैसे। अब देखिए कि पॉइंट कहाँ लगेगा, यहाँ पे 1 डिजिट के बाद है पॉइंट, तो वर्ग के बाद 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगेंगे इनमें, ठीक है।
ये कॉन्सेप्ट भी मैंने समझाया था कि यहाँ पे एक डिजिट है तो 2 के बाद कैसे लगेंगे, ये फिर से मैं बता देता हूं आपको। 1.5 है तो इसको आप नीचे 10 कर लीजिए, स्क्वायर तो इसका पूरे का होना है, तो ये तो 225 हो गया, और 10 का भी तो वर्क करेंगे हम, ये 100 हो जाता है, इसीलिए 2.25 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाया जाता है यहाँ पे। इतना पता लग गया हमें। अब हम क्या कर सकते हैं, कोई भी 2 भुजाएं हैं उनका योग तीसरी भुजा के बराबर आना चाहिए। तो हम पहले तो 2.25 और 4 को ऐड करके देखते हैं कितना आएगा। 2.25 4, देखिए डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ये आ जाता है 6.25, जो कि 6.25 के बराबर होगा। यानी कि आप बोल सकते हैं 1.5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर बराबर होगा 2.5 का स्क्वायर के। इस तरह से आप इसको सोल्व कर सकते हैं, और आप बोल सकते हैं कि हाँ ये समकोण त्रिभुज बना सकता है, हाँ ये समकोण त्रिभुज बना सकते हैं। ठीक है, इस तरह से सॉल्व करेंगे, इनको नोट डाउन कर लीजिए। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे इसका। तो फर्स्ट पार्ट हमने बाद के लिए छोड़ा था, ये करेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या क्या दिया है, एक तो 2.5, इसका वर्ग करके देखेंगे हम। एक दिया है 6.5 और एक दिया है 6, इन सब का वर्ग करेंगे। तो 2.5 का तो अभी हमने किया था, 6.25 आना चाहिए। अब देखिए 65 है हमारे पास, इसको पहले 65 मानते हैं। अगर 65 का वर्ग करना है तो कैसे करेंगे हम, 5 का तो स्क्वायर कर देंगे 25 आ जाएगा, और 6 को 7 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 42 सात 42 हो गया। तो ये 42.25 सिंपल है। देखिए कितनी जल्दी हमने 65 का वर्ग निकाल लिया। अगर आपको ट्रिक्स आती हैं तो बहुत इजी होने वाले हैं क्वेश्चंस आपके लिए। अब 6 का वर्ग कितना होगा, 36। अब देखना पड़ेगा कि इन दोनों में से किसको योग करके हम तीसरे के बराबर ला सकते हैं। तो जो 2 छोटे नंबर हैं उनका आपस में योग करते हैं पहले। 6.25 प्लस 36, क्या ये 42 के बराबर आ पाएगा? 6.25 प्लस 36.00 लिखेंगे हम यहाँ पे। तो 2 5 तो एज इट इज 6 और 6 12, एक हासिल और 3 और 1 4, तो ये 42.25 आ गया, जो कि सही है। यानी कि आप बोल सकते हैं कि 2.5 इसका वर्ग प्लस 6 का वर्ग बराबर होगा 6.5 का वर्ग। मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल बना सकता है। यस, राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर सकते हैं। ये इस तरह से आप इनको करेंगे बच्चों, नोट डाउन। तो बच्चों अभी जो हमने क्वेश्चंस किए हैं, उम्मीद है आपको सभी के सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो इनको अच्छे से आप रिवाइज करें, घर पे जाके फिर से इनको करके देखें। और जो ये पाइथागोरस थ्योरम है, इसको बहुत अच्छे से आपको समझना है और करना है, क्योंकि आगे आने वाले क्लासेस में भी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है ये थ्योरम, ये गुण। इसीलिए अच्छे से इसको समझें, और अगर कोई डाउट होगा तो अगली क्लास में जरूर पूछ लें। इसी के साथ आज का सेशन हम खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।